हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं धारा सिंह गुजर। हाँ तो दोस्तों देखिए, हम इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास के अंदर दोस्तों हम आज पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए कि आपका जो नया टॉपिक है दोस्तों कि कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, हमने पिछली कक्षाओं में जो अध्ययन किया था, हमने किया था कि सिंधु सभ्यता, हमने विस्तार से हमने सिंधु सभ्यता का अध्ययन कर लिया था। यदि आपके फिर भी कोई समस्या रह गई है तो दोस्तों आप हमारे जो वीडियो है यूट्यूब पर, उस पर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये समस्या हमें आ रही है। उसके बाद में दोस्तों हमने वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, और वैदिक काल के बाद में दोस्तों आज हम ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक से आपके लिए कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान हो चाहे भारत हो, प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों वहां से 1 या 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों देखिए कि वो टॉपिक कौन सा है। वो टॉपिक है दोस्तों आपका प्राचीन काल में भारतीय धार्मिक आंदोलन, या हम कह सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व के लगभग जो गंगा नदी के किनारे या गंगा घाटी में, गंगा यमुना के मैदानों में जो हमारे देश के अंतर्गत जो धार्मिक आंदोलन हुआ है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वो जो धार्मिक आंदोलन है वो है आपके मुख्य रूप से जैन और बौद्ध धर्म, तो हम उसके बारे में भी जानकारी लेंगे आगे। लेकिन हम देखते हैं कि दोस्तों जो धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ गंगा नदी, यमुना नदी के क्षेत्रों के आसपास, उसके बारे में उसका हम सामान्य परिचय देखते हैं कि यह आंदोलन हुआ क्यों, क्या कारण था कि लोगों के मन में जो नए धर्मों का जो उदय हुआ और धर्म के अंदर जो नियम और कानूनों में जो परिवर्तन उन्होंने किया वही धार्मिक आंदोलन था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह रही कि लोगों ने जो 600 ईसा पूर्व के लगभग धार्मिक आंदोलन के लिए वो तैयार हो गए। तो दोस्तों देखिए आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए दोस्तों। हाँ तो देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन, और वो भी कब का है, 600 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा कि जो धार्मिक आंदोलन हुए प्राचीन काल के अंतर्गत, आज से लगभग 2500 साल पहले हमारे देश के अंदर धार्मिक आंदोलन हुआ था, उसके बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए जो धार्मिक आंदोलन हुआ उसको इतिहासकारों ने क्या क्या नाम दिया उसके बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए नाम कि इस धार्मिक आंदोलन को दोस्तों इतिहासकारों ने बौद्धिक, क्या नाम दिया, बौद्धिक आंदोलन। अब क्यों दिया ये नाम दोस्तों मैं आपको अभी बता दूंगा। पहला नाम हो गया इसका दोस्तों बौद्धिक आंदोलन, दूसरा इसका नाम हो गया दोस्तों नगरीय क्रांति। ध्यान रखिएगा, नगरीय क्रांति। तीसरा इसका नाम हो गया दोस्तों सुधारवादी आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन। ये 3 नाम हमें दोस्तों, जो धार्मिक आंदोलन था उसके हमें ये 3 नाम दोस्तों प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं कि ये 3 नाम क्यों पड़े इस आंदोलन का के, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए कि इस धार्मिक आंदोलन को इतिहासकारों ने बौद्धिक आंदोलन भी कहा है। अब बौद्धिक आंदोलन क्यों कहा है, तो दोस्तों देखिए कि जो 500 और 600 ईसा पूर्व के लगभग गंगा घाटी या यमुना घाटी या मैदानों के अंतर्गत जो ब्राह्मण थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बौद्धिक लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उनके द्वारा यह आंदोलन किया गया था। ध्यान रखिएगा, बुद्धिजीवी व्यक्तियों के द्वारा ही यह आंदोलन किया गया था। इसी कारण इस आंदोलन को क्या नाम दिया, बौद्धिक आंदोलन। उसके बाद में देखिए इसका जो दूसरा नाम आता है दोस्तों, वो दूसरा नाम है इसका नगरीय क्रांति। अब इसका नाम यह क्यों पड़ा, क्या कारण था कि इसका नाम नगरीय क्रांति पड़ा, तो उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो देखिए
कि धार्मिक आंदोलन का जो नाम नगरीय क्रांति पड़ा वो इस वजह से पड़ा क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के बाद में भारतीय इतिहास के अंदर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुनिएगा इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। तो देखिए कि सिंधु सभ्यता के बाद में भारतीय इतिहास के अंदर जो नगरीकरण हुआ वो इस काल में हुआ या इस समय हुआ, इसी कारण इस आंदोलन को नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बात आ गई समझ में कि इसको नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है। उसके बाद में जो इसका अगला नाम है दोस्तों आपका सुधारवादी आंदोलन, कि इसको सुधारवादी आंदोलन क्यों कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसको क्यों कहा जाता है, इसको सुधारवादी आंदोलन इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जो उस समय जो लोग थे वो धर्म से संबंधित नियम और कानूनों में कुछ सुधार करना चाहते थे, इसी कारण इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया, सुधारवादी आंदोलन इसका नाम पड़ गया। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपका, हम पढ़ रहे हैं धार्मिक आंदोलन, और धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले हमने देखा समय, कि इसका समय कि यह कब हुआ था। तो यह हमारे देश के इतिहास के अंदर 600 ईसा पूर्व के लगभग यह आंदोलन शुरू हुआ था। और यह आंदोलन कहां हुआ था, इस आंदोलन की जन्म स्थली किसको माना जाता है। तो देखिए दोस्तों स्थान, कि किस स्थान पर यह आंदोलन हुआ था। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि गंगा घाटी में यह आंदोलन हुआ था। तो वह स्थान कौन सा है दोस्तों आपका, जहां धार्मिक आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों आपका वह स्थान है कौन सा, गंगा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत यह आंदोलन हुआ था। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। आगे बढ़े, देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि इस समय या इस काल के समय हम जो पढ़ रहे हैं लगभग 600 ईसा पूर्व के लगभग, इस समय के दौरान हमारे देश के साथ साथ हमारे देश में भी धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए थे। तो हमारे देश के साथ साथ संसार के कई देशों में भी धार्मिक सुधार के लिए आंदोलन हो रहा था। अब वो देखते हैं कि जैसे देखिए हमारे देश में जैन और बौद्ध धार्मिक आंदोलन, हम इसको वो भी और नाम से भी देख सकते हैं। तो हम दूसरे नाम से कौन से देख सकते हैं, वो देख सकते हैं गंगा घाटी में जो आंदोलन हुआ वो। उसके बाद में दोस्तों ये बात हो गई हमारे देश की। उसके बाद में चीन के अंदर भी धार्मिक आंदोलन चल रहा था। तो चीन के अंदर क्या नाम था उसका, तो देखिए दोस्तों उसका नाम था कन्फ्यूशियस। क्या नाम था उसका, कि चीन के अंदर भी इस समय एक आंदोलन चल रहा था, उसका नाम था कन्फ्यूशियस। और इसके साथ में एक और नाम है, तो वो देखिए दोस्तों कौन सा है, लाओ त्से। कौन सा है, लाओ त्से। ये बात हो गई दोस्तों चाइना की। उसके बाद में और भी देश है संसार के अंदर जहां यह धार्मिक आंदोलन इस समय चल रहा था। हम देखते हैं ईरान, कौन सा देश आता है, और ईरान। ईरान में दोस्तों जरथुस्ट्र, ईरान के अंदर जरथुस्ट्र नामक धार्मिक आंदोलन चल रहा था। यह बात हो गई। और भी देखते हैं दोस्तों हमें कि हमें यूनान देश है, यूनान देश के अंदर भी दोस्तों पाइथागोरस आंदोलन चल रहा था। यह बात हो गई आंदोलन कि संसार में जब हमारे देश में 500 से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के लगभग धार्मिक आंदोलन चल रहा था, उसी समय के अंतर्गत संसार के अन्य देशों में भी दोस्तों धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। तो हम उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो देखते हैं कौन कौन से थे वो। हमारे देश में जैन और बौद्ध धार्मिक आंदोलन भारत के अंदर। उसके बाद में दोस्तों चीन के अंदर कन्फ्यूशियस और लाओ त्से धार्मिक आंदोलन चले रहे थे।
उसके बाद में दोस्तों ईरान के अंदर जरथुस्त्र नामक किस धार्मिक आंदोलन चल रहा था। और हम बात करें यूनान की, तो दोस्तों यूनान के अंदर हमें पाइथागोरस नामक धार्मिक आंदोलन 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के लगभग ये आंदोलन संसार के देशों के अंदर चल रहे थे। तो यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों, यहां तक आपकी समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़े कि और क्या है इस धार्मिक आंदोलन में। हम धार्मिक आंदोलन का सामान्य परिचय हम देख रहे हैं और सामान्य परिचय के अंदर हमने यह देख लिया कि संसार में और किस किस जगह ये धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। जिस समय हमारे देश के अंतर्गत जैन और बौद्ध धर्म यानी कि धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, उस समय संसार के अंदर कौन कौन से धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, तो वो दोस्तों हमने यहां देख लिया है। अब उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि दोस्तों कि यह धार्मिक आंदोलन जो हमारे देश में शुरू हुआ उसके क्या कारण थे। कारण कि क्यों शुरू हुआ, ऐसे क्या कारण थे कि जिस वजह से जैन और बौद्ध धर्म जैसे बड़े धर्म हमारे देश में उत्पन्न हुआ या उनका जन्म हुआ। तो ऐसे कौन से कारण थे जिस वजह से महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को दोस्तों यह आंदोलन करना पड़ा। तो वो कारण दोस्तों हम देखते हैं। पहला जो कारण है दोस्तों कि वो कारण था वैदिक धर्म के कर्मकांड। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि इस काल से पहले वैदिक काल था, इस समय से पहले हमारे देश के इतिहास में वैदिक काल था। तो वैदिक काल के अंतर्गत दोस्तों ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल थे। तो दोनों कालों के अंतर्गत यानी कि उत्तरवैदिक काल के अंतर्गत आते आते जो वैदिक धर्म के या वैदिक संस्कृति के या वैदिक काल के जो दोस्तों नियम और कानून जो विधान थे वो दोस्तों इतने कठोर होने लगे, इतने कठोर होने लगे कि बहुत ज्यादा, इस वजह से इस आंदोलन का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वैदिक धर्म के जो कर्मकांड थे दोस्तों, वो कर्मकांड इन ब्राह्मणों ने, जो पुरोहित या ब्राह्मण थे, उन्होंने दोस्तों अपने आप को सर्वोच्च बता दिया, अपने आप को सबसे बड़े बता करके उन्होंने इन वैदिक धर्म कर्म कांडों को दोस्तों इतने वरीयता दे दी कि जिस वजह से ये आंदोलन गंगा घाटी में प्रारंभ हुआ। यहां तक बात क्लियर हो गई, पहला कारण हो गया दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं कि दूसरा कौन सा कारण था आपका। दूसरा कारण था दोस्तों ब्राह्मणों का सर्वोच्चता। किसकी? ब्राह्मणों की सर्वोच्चता। अभी मैंने बताया था दोस्तों कि वैदिक काल के अंतर्गत, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत दोस्तों इन ब्राह्मणों ने अपने आप को सर्वोच्च साबित करने के लिए ये काम किया। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में तो ब्राह्मणों ने यहां तक कह दिया था कि ब्राह्मण, राजा के बिना ब्राह्मण रह सकता है, लेकिन दोस्तों राजा ब्राह्मण के बिना नहीं रह सकता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि ब्राह्मणों ने उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत यह बात प्रचलन में कर दी कि दोस्तों कि राजा ब्राह्मण के बिना नहीं रह सकता, जबकि ब्राह्मण राजा के बिना रह सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि ब्राह्मण कहां तक अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए तुले हुए थे। तो ये बात हो गई यहां तक। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों का, जो क्षत्रिय थे दोस्तों, क्षत्रियों को की भी इस आंदोलन में शुरू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्यों थी दोस्तों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि वैदिक कालीन जो धर्म कर्म कांड थे, उन कर्म कांडों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान राजा के बाद में ब्राह्मणों को दिया जाता था और ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च साबित करते थे। इसी वजह से क्षत्रियों को नीचा देखना पड़ता था। तो दोस्तों क्षत्रियों ने इन ब्राह्मणों से दुश्मनी ले ली और दुश्मनी लेकर के ही दोस्तों इन्होंने हमारे देश में गंगा घाटी में नए धर्मों का उद्भव कराया। और दोस्तों आपको मैं एक बात नहीं बता देता हूं कि दोस्तों जो गंगा घाटी के अंतर्गत जो धार्मिक आंदोलन हुआ, उन धार्मिक आंदोलन में आपको पता है जैन और बौद्ध धर्म बहुत बड़े धर्मों की स्थापना हुई। उन धर्मों की स्थापना करने वाले भी दोस्तों आपके क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध, कौन? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी,
ये दोनों भी दोस्तों आपके कौन थे? ये दोनों व्यक्ति भी दोस्तों आपके क्षत्रिय ही थे, ध्यान रखिएगा। कौन थे? क्षत्रिय थे। ये बात हो गई यहां तक। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि यह आंदोलन क्यों हुआ, कारण हमने देख लिया। दूसरा कारण, अगला कारण देखते हैं दोस्तों कि जो धार्मिक आंदोलन हुआ दोस्तों वो हमारे देश में, उसका कारण था दोस्तों कि समाज में नयापन लाना। ध्यान रखिएगा, क्या करना? समाज में नयापन लाना और सुधार करना। यह भी एक कारण माना जाता है दोस्तों धार्मिक आंदोलन शुरू होने के लिए कि वैदिक जो कर्मकांड थे या वैदिक काल था दोस्तों, उसके अंतर्गत जो धार्मिक या समाज के जो कानून थे वो दोस्तों इतने कठोर हो गए थे, इतने जकड़ चुके थे कि उनको उनमें सुधार लाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसी वजह से दोस्तों यह आंदोलन समाज में एक नयापन, नए परिवर्तन और उसमें सुधार लाने के लिए भी यह आंदोलन माना जाता है। उसके बाद में और देखते हैं दोस्तों कि इसके क्या कारण और थे। इसके और कारण भी बहुत है दोस्तों धार्मिक आंदोलन शुरू होने के लिए। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण आपका दूसरा, आर्थिक कारण, और अगला कारण दोस्तों आपका धार्मिक कारण, और आपका अगला कारण दोस्तों राजनीतिक कारण। ध्यान रखिएगा, ये कारण भी दोस्तों धार्मिक आंदोलन शुरू होने के लिए उत्तरदायी है। सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है और राजनीतिक है। ये कारण भी दोस्तों आपके धार्मिक आंदोलन शुरू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ऋग्वैदिक काल का जो उत्तर वैदिक काल का जो समाज था दोस्तों, वो समाज आगे जो वर्ण व्यवस्था आती है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों वर्ण व्यवस्था एक जाति के रूप में स्थान लेने के लिए तैयार थी। या हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत दोस्तों आपका वर्ण व्यवस्था एक जाति के रूप में बदल जाता है। इसलिए उसको सुधारने के लिए यह आंदोलन माना मतलब शुरू हुआ था। उसके बाद में बात आती है आपकी आर्थिक। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल हम पढ़ा था, जब उसमें मैंने चर्चा भी की थी, उसमें हमने पढ़ा भी था दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत दोस्तों हमें 800 से 700 ईसा पूर्व में लगभग हमें लोहे की जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी थी। और लोहे के कारण दोस्तों कृषि में इतना परिवर्तन आया। परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि दोस्तों जब लोहे की जानकारी हमें प्राप्त हो गई थी, लोहे को हमने देख लिया था, तो दोस्तों हम लोहे से कृषि के औजार, कृषि के साधन, कृषि के यंत्र बनाने लग गए। और कृषि में इतना परिवर्तन आया कि दोस्तों लोग भाग आत्मनिर्भर हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। उसके बाद में दोस्तों लोहे से ही दोस्तों युद्ध के जो साधन थे, यंत्र थे, औजार थे, वो भी दोस्तों बनने लगे। इसीलिए आर्थिक रूप से उत्तर वैदिक काल के लोग मजबूत हो गए थे। तो उन्होंने दोस्तों धार्मिक आंदोलन के लिए वो भी तत्पर थे। उसके बाद में बात आती है दोस्तों धार्मिक। मैंने अभी बताया था कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत दोस्तों जो धार्मिक कारण भी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें ब्राह्मणों ने अपने जो कर्म कांड थे, यज्ञ के नियम थे, जो वैदिक धर्म से संबंधित जो कार्य थे, उनको इतना कठोर बना दिया, इतना कठोर बना दिया कि दोस्तों जो निचला समाज था, निचला वर्ण था, वो दोस्तों इनसे ऊब चुका था, परेशान हो चुका था। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण आपका सबसे महत्वपूर्ण भी हो सकता है। अब वो कैसे होता है दोस्तों आपको कि देखिए, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण देखिए दोस्तों, राजनीतिक कारण है धार्मिक आंदोलन शुरू होने के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि दोस्तों हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत, यानी कि उत्तर वैदिक काल का जो समाज था दोस्तों, वह गंगा के मैदानों तक पहुंच चुका था। जब गंगा के मैदानों तक उत्तर वैदिक काल का समाज पहुंच चुका था, तो उसी काल के अंतर्गत दोस्तों हमें लोहे की जानकारी प्राप्त हो गई थी।
लोहे की जानकारी जब प्राप्त हो गई दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल के बाद में 600 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व के लगभग हमारे देश के अंदर एक नगरीय क्रांति शुरू हो गई थी। क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे राज्य बड़े छोटे छोटे राज्यों को आपस में युद्ध के द्वारा लड़ करके बड़े बड़े राज्यों का निर्माण इस काल के अंतर्गत हो रहा था। हम देखेंगे इसी काल के अंतर्गत हमारे देश के 16 महाजनपद वो भी इसी काल की देन है। इसी काल के अंतर्गत हम उसको पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने बता रहा था कि राजनीतिक कारण क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ करके एक बड़े राज्य का निर्माण कर रहे थे। जब उन्होंने बड़े राज्य का निर्माण कर लिया तो दोस्तों तो वो भी एक राजनीतिक कारण माना जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। फिर बात आती है कि इस आंदोलन का ये आपके कारण हो गए। इस आंदोलन का जो अगवा कर रहे थे, कई बार प्रश्न भी आ जाता है कि इस आंदोलन का नेतृत्व या अगवा किसने किया। तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए कि क्षत्रियों ने इस धार्मिक आंदोलन की अगुवाई की या इसको नेतृत्व प्रदान किया। ध्यान रखने वाली बात है कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत किसने नेतृत्व किया, तो आपका नेतृत्व करने वाला या उसकी अगुवाई करने वाला जो वर्ग था, जो समाज था, वो था दोस्तों आपका कौन सा? क्षत्रिय समाज। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि इस आंदोलन की जो जन्म स्थली है, फिर बता देता हूं जन्म स्थली। इस आंदोलन की जो जन्म स्थली है दोस्तों आपकी वो है गंगा घाटी। क्या है? गंगा घाटी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया गया है कि धार्मिक आंदोलन का जन्म स्थान या जन्म स्थली कौन सा स्थान है, तो आपका वो है दोस्तों कौन सा? गंगा घाटी। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। यहां तक कोई समस्या नहीं है अपन को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे कि हमें ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। अब क्या जानकारी प्राप्त होती है वो देखते हैं हमें कि दोस्तों हमें उस समय के दौरान रचे गए ग्रंथों से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस गंगा घाटी में गंगा घाटी के अंतर्गत दोस्तों हमें 62 संप्रदायों का उदय होने के प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। अब वो कौन सा है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? वो बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों आपका ब्रह्मजाल सूत्र। कौन सा है? ब्रह्मजाल सूत्र। इस ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार दोस्तों हमें गंगा घाटी में कुल 62 संप्रदायों के उदय होने के प्रमाण या उल्लेख प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा कि गंगा घाटी के अंतर्गत हमें 62 संप्रदायों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। वो उल्लेख दोस्तों हमें कहां से, किससे प्राप्त होते हैं? बौद्ध ग्रंथ है एक ब्रह्मजाल सूत्र। इस ब्रह्मजाल सूत्र में ये वर्णन प्राप्त होता है कि गंगा घाटी में लगभग 62 संप्रदायों का उदय हुआ था या प्रचलन में थे। उसके बाद में हमें एक जैन ग्रंथ और है, जैन ग्रंथ है सूत्र कृतांक। क्या नाम है? सूत्र कृतांक। सूत्र कृतांक एक जैन धर्म है, जैन ग्रंथ है। इस जैन ग्रंथ के अनुसार दोस्तों हमें लगभग गंगा घाटी में 363 कितने? 363 संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें अलग अलग है। दोनों चीजों का हमें अलग अलग ग्रंथों से उल्लेख प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, हम देख रहे थे धार्मिक आंदोलन का सामान्य परिचय। हमने सामान्य परिचय में देख लिया कि कब हुआ, कैसे हुआ, कारण हमने जान लिया। उसके बाद में हमने इसका जन्म स्थली जान लिया
और उसके बाद में हम देख रहे थे कि हमें कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि हमें गंगा घाटी से लगभग 62 संप्रदायों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। कितने संप्रदायों का? 62 संप्रदायों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। वो हमें कहां से प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है में दोस्तों बौद्ध ग्रंथ है एक ब्रह्मजाल सूत्र। इस ब्रह्मजाल सूत्र में हमें उल्लेख मिलता है कि गंगा घाटी में लगभग 62 संप्रदायों का उल्लेख या उदय हुआ है, ऐसा हमें इस ग्रंथ के अनुसार जानकारी प्राप्त होती है। ये बात यहां तक आपकी क्लियर। अब आगे देखो दोस्तों, आगे एक दूसरा ग्रंथ है जैन ग्रंथ सूत्र कृतांक। कौन सा है? सूत्र कृतांक। सूत्र कृतांक के अनुसार हमें गंगा घाटी में लगभग 363 संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कि गंगा घाटी में जैन ग्रंथ सूत्र कृतांक के अनुसार कितने संप्रदायों का उल्लेख हुआ है। आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 363 संप्रदायों का उल्लेख हुआ है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, ये बात हो गई और हमें उसके बाद में ग्रंथ है एक दीघ निकाय। कौन सा ग्रंथ है? दीघ निकाय। दीघ निकाय में यह लिखा हुआ है या उल्लेख मिलता है कि गंगा घाटी में 6 मुख्य संप्रदाय थे। अब देखिए दोस्तों, जब हमें 62 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है तो दीघ निकाय यह कहता है कि इन 62 में से या इन संप्रदायों में से 6 ही मुख्य संप्रदाय थे जिनका प्रचलन था या उल्लेख था। तो यहां तक बात आपकी क्लियर। ये हमें जो धार्मिक आंदोलन हुआ और जो गंगा घाटी के मैदानों में हमें इस आंदोलन के प्रमाण मिलते हैं कि कितने संप्रदायों ने मिलकर के यह आंदोलन शुरू किया या इसको प्रारंभ किया, तो वो दोस्तों हमने इसको आराम से देख लिया है। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं हमें कि अगला जो आपका मैंने अभी आपको बताया था 6 मुख्य संप्रदाय। इन 6 मुख्य संप्रदाय में दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं आजीवक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? आजीवक संप्रदाय। सबसे पहले हम देखते हैं आजीवक संप्रदाय। यह भी इसका भी उद्गम या शुरुआत गंगा घाटी में हुई थी। तो हम आज इसके बारे में अब अध्ययन करते हैं। दोस्तों हमें ये वही आपके संप्रदाय है जो हम पढ़ेंगे। हम पहले जैसे आजीविक पढ़ रहे हैं, आजीविक के बाद में हम उच्छेदवादी पढ़ेंगे, उच्छेदवादी के बाद में दोस्तों हम गौर अक्रियवादी पढ़ेंगे, उसके बाद में नित्यवादी, उसके बाद में संदेहवादी और फिर जैन और बौद्ध। इनके बारे में हम अध्ययन या जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा संप्रदाय है आजीवक संप्रदाय। देखिए दोस्तों, आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था दोस्तों इसका मखली पुत्र गोसाल। कौन था? मखली पुत्र गोसाल, ये इसका संस्थापक था। ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मखली पुत्र किस संप्रदाय का संस्थापक था। तो संस्थापक हो गया आपका समय। देखो कि किस समय यह संप्रदाय की स्थापना हुई। समय दोस्तों वही है आपका 600 ईसा पूर्व के लगभग। इस ड्यूरेशन में या इस काल के अंतर्गत इस संप्रदाय की स्थापना हुई। कहां हुई? स्थान देखिए दोस्तों, किस स्थान पर हुई? वही आपका गंगा घाटी। कौन सा? गंगा घाटी के अंतर्गत इस संप्रदाय की स्थापना आपकी हुई।
बात हो गई यहां तक। अब उसके बाद में देखते हैं दोस्तों हम, यहां तक क्लियर है मामला, कोई समस्या नहीं है? समस्या नहीं है तो देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, मखली पुत्र घोषाल, इसके बारे में दोस्तों हम पूरी डिटेल देखेंगे। पूरी डिटेल से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इस मखली पुत्र घोषाल का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? जन्म स्थान है इसका दोस्तों श्रावस्ती। कौन सा स्थान है? श्रावस्ती। ध्यान रखिएगा कि मखली पुत्र घोषाल का जन्म कहां हुआ था? श्रावस्ती में जन्म हो गया। जन्म के बाद में इसकी मां कौन थी? मां। देखते हैं दोस्तों कि मखली पुत्र घोषाल की मां कौन थी? तो मां थी इसकी भद्दा। क्या नाम था? भद्दा। मां हो गई। मां के बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि मखली पुत्र घोषाल के पिता कौन थे? पिता के बारे में देख लेते हैं। इनके जो पिता थे दोस्तों वे थे मंखा। कौन थे दोस्तों? मंखा। पिता हो गए, मां हो गई, जन्म हो गया। उसके बाद में इस मखली पुत्र घोषाल का जो संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय, इस आजीवक संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो देखिए दोस्तों, मुख्य केंद्र था दोस्तों इनका श्रावस्ती। कौन था? श्रावस्ती। यह आजीवक संप्रदाय का मुख्य केंद्र माना जाता था। यहां हम कह सकते हैं कि मुख्य हेड ऑफिस इसका यहीं पर था, आजीवक संप्रदाय की। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि इस मखली पुत्र घोषाल के जो भिक्षुक थे, कौन? भिक्षुक है। भिक्षुक के क्या क्या नाम है वो देख लेते हैं। इनके दो भिक्षुक थे, एक तो था आपका नंदवंश, दूसरा था संकीस। पहला कौन सा था? नंदवंश, दूसरा संकीस। ये इनके दो भिक्षुक थे या इनके दो शिष्य थे। किसके? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र घोषाल के दो शिष्य थे। एक तो था आपका नंदवंश, दूसरा था आपका संकीस। अब आगे देखते हैं कि यह संप्रदाय क्या मानता है, क्या मान्यता है इसकी? मान्यता देखते हैं दोस्तों कि किस चीज को मानता है और किस चीज को नहीं मानता है। तो इसने कहा कि समस्त प्राणी, पृथ्वी के समस्त प्राणी नियति और भाग्य के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर? देखिए दोस्तों कि मखली पुत्र घोषाल ने क्या कहा कि उसकी मान्यता थी। एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों कि मखली पुत्र जो घोषाल था उसका संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय, और आजीवक संप्रदाय की जो मान्यता थी या मखली पुत्र घोषाल ने जो अपने संप्रदाय के जो नियम बनाए उसमें यह कहा गया है कि जो इस संसार के सभी प्राणी है वो अपने नियति के ऊपर निर्भर है, अपने भाग्य के ऊपर निर्भर है कि वो अपना भाग्य और नियति उनका कैसा होता है। ये इन्होंने अपनी मान्यता या अपने जो संप्रदाय है उसके बारे में ये बताया। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि ये जो मखली या जो आजीवक संप्रदाय है वो किसकी पूजा करता था? तो देखिए दोस्तों, जिसकी पूजा करता था वो था अशोक वृक्ष। क्या था? अशोक वृक्ष। ये बात हो गई। किसकी पूजा करता था? अशोक वृक्ष की। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। क्या चीज? मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि मगध का राजा अजात शत्रु और वज्जीसंग का राजा
और वज्जी संघ का राजा, मगध का राजा अजातशत्रु और वज्जी संघ का राजा के बीच में आक्रमण हुआ या युद्ध हुआ। इस दौरान मखली पुत्र गोसाल की मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इनकी मृत्यु ऐसे हो गई। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से दोबारा से एक बार इस रामायण के बारे में या इस टॉपिक के बारे में आपको फिर से समझा देता हूं कि आजीवक जो संप्रदाय था उसकी स्थापना की थी मखली पुत्र गोसाल ने। कहा कि गंगा नदी घाटी क्षेत्र में किस समय की, समय हमें फिक्स पूरा ध्यान नहीं है, यानी कि हमें मिलता नहीं है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि 600 ईसा पूर्व के लगभग इस संप्रदाय की स्थापना गंगा घाटी के मैदानों में हुई थी। उसके बाद में मखली पुत्र गोसाल का जन्म हुआ था श्रीवस्ती के अंतर्गत। इनकी मां का नाम था बद्दा, पिता का नाम था इनका मंखा, और इन्होंने जो अपना संप्रदाय बनाया उसका जो मुख्य केंद्र बनाया इन्होंने, वो बनाया दोस्तों श्रावस्ती। उसके बाद में इनके जो भिक्षुक थे दोस्तों, भिक्षुक एक तो था नंदवंश था, दूसरा था संकेश। उसके बाद में इस आजीवक संप्रदाय की जो मान्यता थी वो थी समस्त प्राणी नियति और भाग्य के ऊपर निर्भर है, कि उनका नियति उनका भाग्य कैसा है वो उस पर निर्भर करेगा। उसके बाद में दोस्तों कि आजीवक संप्रदाय आपका किसकी पूजा करता था? अशोक वृक्ष की पूजा आजीवक संप्रदाय आपका करता था। उसके बाद में दोस्तों बात आती है कि आजीवक संप्रदाय के जो मुखिया या संस्थापक थे आपके कौन? मखली पुत्र गोसाल। उनकी मृत्यु कैसे हुई? तो दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी, मगध के राजा थे अजातशत्रु और वज्जी संघ के राजा के बीच में जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध के दौरान मखली पुत्र गोसाल की मृत्यु मानी जाती है। आगे यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों, यहां तक आपके समझ में आ गया। आगे देखते हैं। देखिए अभी इसी के अंदर देखेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, ऐसा मानते हैं कि जो मखली पुत्र गोसाल था वो भगवान महावीर के समकालीन था, महावीर के समकालीन था। ऐसा मानते हैं या ऐसा हमें मिलता है कि भगवान महावीर से इस मखली पुत्र गोसाल की मुलाकात महावीर और मखली पुत्र गोसाल था। इनकी मुलाकात दोस्तों कहां हुई थी? नालंदा में। ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी और मखली पुत्र गोसाल की मुलाकात नालंदा के अंतर्गत हुई थी, और ऐसा मानते हैं कि लगभग ये 6 वर्ष तक दोनों एक साथ एक जगह मतलब साथ साथ रह करके इन्होंने अपने अपने संप्रदायों का संचालन किया। ये बात हो गई। यहां तक कई बार प्रश्न आ जाता है कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल किसके समकालीन थे? तो वो समकालीन जो समय है आपका वो था दोस्तों महावीर स्वामी के समकालीन आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने लगभग 6 वर्ष तक समय एक साथ बिताया। और कहां इनकी पहली मुलाकात हुई थी दोस्तों? नालंदा के अंतर्गत इनकी पहली मुलाकात हुई थी। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी बात। देखिए दोस्तों, आजीवक संप्रदाय का जो वर्णन मिलता है वो दोस्तों आपका महाभाष्य के अंदर मिलता है। ध्यान रखिएगा, कहां मिलता है? महाभाष्य के अंदर। महाभाष्य किसने लिखा? महर्षि पतंजलि ने। किसने? महाभाष्य की रचना किसने की थी? महर्षि पतंजलि ने। और महर्षि पतंजलि ने इस आजीवक संप्रदाय की व्याख्या अपने ग्रंथ महाभाष्य के अंतर्गत की।
ये बात हो गई दोस्तों हमारे आजीवक संप्रदाय की, और हमें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल से हमने इसके बारे में जान लिया दोस्तों। हमने इतनी अच्छी तरीके से इसको पढ़ लिया है कि आपका कोई भी क्वेश्चन शायद हो सकता है कि हमारे इस बोर्ड के बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने इतने अच्छी तरीके से इस संप्रदाय को पढ़ लिया है। आगे भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला संप्रदाय, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला संप्रदाय दोस्तों, जो अगला संप्रदाय है आपका, वो है उच्छेदवादी। कौन सा है? उच्छेदवादी। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये भी क्या था, किसको मानता था, स्थापना किसने की, कहां की, ये सब चीजें हम अब देखते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, इसके संस्थापक थे दोस्तों अजीत केस कामलेन। कौन थे? अजीत केस कामलेन। ये इस संप्रदाय के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा, उच्छेदवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजीत केस कामलेन। अब दोस्तों हमें एक बात मिलती है कि इसने अपना केस कामलेन नाम क्यों रखा, तो ऐसा पता चलता है कि अजीत केस कामलेन केसों के कंबल धारण करते थे। किसके? केसों के कंबल धारण करने के कारण इनका नाम अजीत केस कामलेन पड़ गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बात यहां तक क्लियर। अब देखते हैं इन्होंने जो संस्थापक किसके हैं, ये उच्छेदवादी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। और उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, इसका समय आपको पता ही होगा, लगभग 600 ईसा पूर्व। स्थान देख लेते हैं, वही स्थान आपका गंगा घाटी। ये बात हो गई दोस्तों। अब आगे देखते हैं, संस्थापक हो गए किसके? उच्छेदवादी के। समय हो गया 600 ईसा पूर्व के लगभग। क्षेत्र हो गया आपका गंगा घाटी। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि यह क्या मानता है, मान्यता। मान्यता क्या मानता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि यह मानता है कि जब मनुष्य मरता है, जब मनुष्य मरता है तब उसमें जो भी चीजें समाहित रहती है, समाहित रहती है, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा, यह बात कौन कहता है? यह बात आपका कामलेन कहता है। उच्छेदवादी संप्रदाय का जो संस्थापक था अजीत केस कामलेन, यह कहता है कि जब मनुष्य मर जाता है और उसके शरीर में जो भी चीजें समाहित होती है, उन सबका अंत हो जाता है और वो कहीं न कहीं जाकर किसी न किसी वस्तु में उनका मिलन हो जाता है। यह बात आपका कौन कहता है? उच्छेदवादी संप्रदाय इस बात की व्याख्या करता है। देखिए दोस्तों, इसका नाम क्यों पड़ा? नाम मैंने अभी बताया था आपका कि केसों के कंबल धारण करने के कारण यह नाम पड़ा। बात आ गई समझ में कि अजीत केस कामलेन का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसने केसों के कंबल यह धारण करता था, इस संप्रदाय के लोग धारण करते थे, इस कारण इसका नाम अजीत केस कामलेन पड़ा। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि हमारे देश के इतिहास में इसको भौतिकवाद का संस्थापक भी माना जाता है।
किसका संस्थापक दोस्तों? भौतिकवाद का संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि पहली बार जो भौतिकवाद की हमारे देश में व्याख्या करने वाला जो व्यक्ति था आपका, वो था दोस्तों अजित केस कामलेन। बात हो गई, हमें पढ़ रहे थे उच्छेदवादी संप्रदाय। अब और देख लेते हैं इसको स्पष्ट रूप से हम बहुत अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों, उच्छेदवादी संप्रदाय का जो संस्थापक था दोस्तों आपका, वो अजित केस कामलेन था। इसका नाम कामलेन क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों यह केसों के कम्बल धारण करता था, इस कारण इसका नाम अजित केस कामलेन पड़ा। उसके बाद में दोस्तों 700 ईसा पूर्व के लगभग इस संप्रदाय की स्थापना हुई। कहां हुई? गंगा घाटी के मैदानों में। इनकी क्या मान्यता थी? इनकी मान्यता थी कि जब मनुष्य मरता है तो उसके अंदर जो चीजें समाहित थी, जो तत्व समाहित थे, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं जाकर के दूसरी वस्तुओं में सम्मिलित हो जाते हैं। उसके बाद में इसने कहा है कि इस संसार में न तो कोई पिता है, न कोई माता है, न कोई संबंधी है, न कोई सत्य है, न कोई असत्य है, न कोई दान है, न कोई पुण्य है, न कोई धर्म है, न कोई और चीज है। यह इस बात की व्याख्या कौन करता है? आपका उच्छेदवादी संप्रदाय। उच्छेदवादी संप्रदाय यह कहता है कि संसार में न कोई हमारे माता है, न कोई पिता है, न कोई सगे संबंधी है, और न ही कोई सत्य और असत्य है, न ही कोई धर्म है, न कोई समाज है, न कोई आपका दान और पुण्य है। यह व्याख्या दोस्तों आपका चारवाक संप्रदाय भी करता था। ध्यान में होगा आपने यदि पढ़ा होगा, हमारे देश में चारवाक संप्रदाय भी है और चारवाक संप्रदाय भी यही चीज की व्याख्या करता है। तो दोस्तों इस पर चारवाक संप्रदाय का मिलता जुलता रूप इसको माना जाता है। बात यहां तक क्लियर हो गई दोस्तों। इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे अजित केस कामलेन, उसको भारत में भौतिकवाद का संस्थापक भी माना जाता है। यहां तक हो गई बात, यहां तक हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे देखिए, आगे ऐसा कहा गया है कि जो उच्छेदवादी संप्रदाय था दोस्तों आपका, वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था। इसमें पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था। ध्यान रखिएगा कि उच्छेदवादी संप्रदाय अजित केस कामलेन पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था। बात क्लियर? उसके बाद में मैंने अभी बताया था आपको कि यह संप्रदाय चारवाक संप्रदाय से मिलता जुलता है या उसी संप्रदाय की तरह यह भी व्याख्या करता है। बात यहां तक क्लियर हो गई दोस्तों। आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, देखते हैं अगला आपका संप्रदाय। अगला संप्रदाय है आपका दोस्तों गौर अक्रियावादी। कौन सा है? गौर अक्रियावादी। गौर अक्रियावादी। इस संप्रदाय के बारे में भी देख लेते हैं। हालांकि संप्रदाय इतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी दोस्तों हम एक जानकारी के लिए इस चीज को पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपके यदि प्रश्न आएगा तो आजीविका संप्रदाय में से आएगा, या फिर दोस्तों आपका जैन और बौद्ध धर्म है जो संप्रदाय है उनके बारे में से आपका प्रश्न आ सकता है। कभी भी आज तक दोस्तों ये ना संप्रदायों से प्रश्न नहीं आया, फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो गौर अक्रियवादी जो संप्रदाय था, तो इसका संस्थापक कौन था वो देखते हैं पहले। संस्थापक देखिए दोस्तों, इसका संस्थापक गौर अक्रियवादी जो संप्रदाय था उसका संस्थापक कौन था, तो हम देख रहे हैं इसका जो संस्थापक था वो था दोस्तों आपका पुराण कश्यप। कौन था? पुराण कश्यप। ये व्यक्ति इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। गौर अक्रियवादी
संप्रदाय का संस्थापक आपका पूरन कश्यप माना जाता है। उसके बाद में देखो दोस्तों, समय वही है आपका 600 BC, स्थान वही है दोस्तों आपका गंगा घाटी, समय हो गया, संस्थापक हो गया और स्थान आपका हो गया। उसके बाद में देखें दोस्तों कि यह किस मान्यता पर आधारित है, वो देख लेते हैं। मान्यता कि घोर अक्रियवादी जो संप्रदाय था वो किस चीज को ज्यादा वरीयता देता है, वो हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो संप्रदाय मानता है वो ये कहता है कि कर्मों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह संप्रदाय यह कहता है कि आप कर्म कर रहे हैं तो उससे कोई भी प्रभाव आपके नहीं पड़ेगा। यह बात कौन कहता है? घोर अक्रियवादी संप्रदाय आपकी इस बात को दोहराता है। यह आपका घोर अक्रियवादी संप्रदाय हो गया। इतना ही है बेटा, इनमें इतना नहीं है ज्यादा। तो ये बात हमने यहां तक देख ली। दोबारा और बता देता हूं कि घोर अक्रियवादी का संप्रदाय का संस्थापक था पूरन कश्यप और समय था इसका आपका 600 ईसा पूर्व के लगभग, और इसका स्थान वही गंगा घाटी। इसकी मान्यता है कि व्यक्ति जब कर्म करता है तो कर्म करने के बाद भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या कर्मों का कोई फल प्रभाव उसको प्राप्त नहीं होता है। ये बात कौन कहता है? घोर अक्रियवादी संप्रदाय इस बात को कहता है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला संप्रदाय आपका आता है वो संप्रदाय है आपका नित्यवादी संप्रदाय। कौन सा है? नित्यवादी संप्रदाय। देखते हैं इसके बारे में भी। इसका संस्थापक देख लेते हैं हम। संस्थापक, समय और स्थान, तीनों चीजें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला आपका संप्रदाय है नित्यवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय का हम देखते हैं संस्थापक कौन है। तो दोस्तों इसका जो संपादक है, संस्थापक है, वो है पुकुद कात्यायन। क्या है? पुकुद कात्यायन। ये व्यक्ति नित्यवादी संप्रदाय का संस्थापक है। समय वही आपका दोस्तों 600 BC, स्थान वही आपका गंगा घाटी। ये हो गया कि नित्यवादी संप्रदाय है उसका संस्थापक कौन हो गया? पुकुद कात्यायन। अब ये क्या बात कहता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। अगले उसमें देख लेते हैं कि क्या बात कहता है नित्यवादी संप्रदाय। देखिए दोस्तों, ये बात ये कहता है कि यह पूरा संसार, देखिए दोस्तों कि सारा संसार 7 तत्वों पर आधारित है। क्या कहता है संप्रदाय? कि पूरा संसार 7 तत्वों पर आधारित है। अब देखते हैं कि कौन कौन से आपके वो संप्रदाय तत्व है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी, जल, अग्नि, इसने जो 7 तत्व बताए उनमें हमने देख रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, सुख, दुख और आत्मा, ये तत्व इस संप्रदाय ने बताए हैं कि सारा संसार इन तत्वों के ऊपर निर्भर है या इन तत्वों पर आधारित है। ये बात की पुष्टि कौन करता है? आपका नित्यवादी संप्रदाय इस बात की पुष्टि करता है। अब आपका अगला संप्रदाय है दोस्तों। अब देखते हैं कि अगला संप्रदाय कौन सा है आपका, उसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला संप्रदाय अगला संप्रदाय है दोस्तों आपका संदेहवादी संप्रदाय। कौन सा है? संदेहवादी
संप्रदाय संदेहवादी संप्रदाय। देखिए दोस्त, ये भी उसी धर्म आंदोलन का अंग है, उसी धर्म आंदोलन के अंतर्गत यह संप्रदाय था। अब हम देखते हैं इसका संस्थापक, समय, स्थान, तीनों चीजें साथ में देख लेते हैं कि इसका जो संस्थापक था वो था दोस्तों संजय वेलुपुत्र। कौन था? संजय वेलुपुत्र। ये व्यक्ति इस संदेहवादी संप्रदाय का संस्थापक था या प्रारंभकर्ता माना जाता था। समय आपका वही है दोस्तों 600 BC और स्थान गंगा घाटी। ये समय और स्थान इसका हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों, यहां तक देख लिया। अब ये संदेहवादी संप्रदाय क्या कहता है कि यह किस चीज को मानता है या किस चीज के बारे में कहता है, वो और देख लेते हैं हम। तो ये कहता है कि यह जो संप्रदाय है दोस्तों वो यह कहता है कि मैं किसी भी कार्य को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कार्य को न तो स्वीकृति और न ही अस्वीकृति यह संप्रदाय कहता है कि मैं किसी भी कार्य को न तो स्वीकृति देता हूं और न ही अस्वीकृति देता हूं। तो कौन सा संप्रदाय इस बात को मानता है? वो आपका कौन सा मानता है? संदेहवादी संप्रदाय। हाँ तो दोस्तों, हमने आज लगभग 5 संप्रदायों के बारे में अध्ययन किया, हमने पढ़ा, तो शायद हम अच्छे तरीके से हमने इन संप्रदायों को देख लिया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको और दोबारा से रिपीट करवा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो संदेहवादी संप्रदाय था उसका संस्थापक आपका संजय वेलुपुत्र है। समय आपका 600 ईसा पूर्व के लगभग, स्थान गंगा घाटी। और यह संप्रदाय कहता है कि मैं किसी भी कार्य को न तो करने की स्वीकृति देता हूं और न ही अस्वीकृति में देता हूं। ये बात हो गई दोस्तों। हम जब कल चर्चा करेंगे, अगली कक्षा में जब हम चर्चा करेंगे दोस्तों, तो हम चर्चा करेंगे जैन और बौद्ध आंदोलन। कितने अच्छे टॉपिक है हमारे, कितने अच्छी बात है, कितने अच्छे धर्मों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम अगली कक्षा में उनके बारे में अध्ययन करेंगे या उनके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ तो दोस्तों, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। यदि आपसे कोई भी संबंधित समस्या होती है पढ़ने से संबंधित, तो दोस्तों आप हमारे जो YouTube चैनल है देव क्लासेस बूंदी, आप उसको सब्सक्राइब करें और उसके अंदर दोस्तों आप हमें आपकी समस्या का अवगत हमें करवा दीजिए कि ये समस्या हमें आ रही है, तो हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हम मिलते हैं फिर आपको अगली कक्षा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।